Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day for May 31st. So, the first topic of the day is related to Forex reserves. Now, ये टॉपिक आपका मिंट न्यूज़पेपर में आया था पेज 6 पे एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। इस आर्टिकल की समरी ये है कि आरबीआई की जो इनकम है that increased by 47% in the last financial year to 2.35 trillion on the basis of higher forex gains. Now, अगर हम इंडिया के फॉरेक्स के बारे में बात करें, जिसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कहते हैं, सो मार्च 2023 में इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व था अराउंड $580 बिलियन। और अगर इंडिया की रैंकिंग देखें वर्ल्ड में, तो सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स हैं चाइना के पास, फॉलोड बाय जापान एंड देन स्विट्जरलैंड। इंडिया फोर्थ पोजीशन पे है। अगर हम इंडिया के फॉरेक्स की कंपोजिशन देखें तो इसके चार कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज फॉरेन करेंसी एसेट्स विच आर मेंटेन्ड इन करेंसीज लाइक यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड जापानीज येन। सेकंड कंपोनेंट है आपका गोल्ड। थर्ड कंपोनेंट है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इन आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विच इज द रिजर्व करेंसी ऑफ द आईएमएफ। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज आपका रिजर्व ट्रांच पोजीशन इन आईएमएफ, विच इज द रिजर्व कैपिटल विद आईएमएफ। अगर इंडिया के फॉरेक्स कंपोजिशन में हम को ब्रेक डाउन करें तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसका फॉरेन करेंसी एसेट, फॉलोड बाय गोल्ड, एसडीआर एंड आरटीपी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेलीपोर्ट लाइसेंस के बारे में एंड ईजीसीए के बारे में। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस फॉर द ग्रांट ऑफ हेलीपोर्ट लाइसेंस। पहले 5 ऑर्गेनाइजेशन क्लियरेंस देती थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब उसकी जगह आप ईजीसीए की वेबसाइट पे जाए और वहां से आपको क्लियरेंस मिल जाएगा। तो वो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। ईजीसीए है क्या? It stands for E-Governance in Directorate General of Civil Aviation, and this portal was launched by the Ministry of Civil Aviation in 2021 to enhance the efficiency of the various services provided by the DGCA. Next topic है आपका मिशन लाइफ के ऊपर। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। तो इसकी जो की पॉइंट्स हैं वो है कि मिशन लाइफ है क्या? लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। ये मिशन आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2022 में केवेडिया गुजरात में लॉन्च करा था। और जो लाइफ का कंसेप्ट है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने COP26, दैट इज 26th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज विच वॉज हेल्ड इन ग्लासगो इन 2021, वहां पे इंट्रोड्यूस करा था। इसके कुछ कंपोनेंट्स की बात करें तो पहले एक स्कीम है इसके अंदर, वो है EIACP, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम। ये मिशन लाइफ के अंदर एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है। दूसरा जो प्रोग्राम है वो है एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। इट इज ऑल्सो अ सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम विच इज इम्प्लीमेंटेड फॉर imparting non-formal environment education by strengthening eco club activities in school and colleges. नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेलीलॉ प्रोग्राम के बारे में। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि अभी लॉ मिनिस्टर ने अनाउंस करा है कि 40 लाख बेनिफिशियरीज have been empowered with the pre-litigation advice provided under टेलीलॉ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम आपका 2017 में लॉन्च करा गया था बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये क्या है? ये एक ई इंटरफेस मैकेनिज्म है विच कनेक्ट्स मार्जिनलाइज्ड पीपल इन नीड विद फ्री लीगल एड with the panel lawyers via video conference facilities available at the common service centers situated at the पंचायत लेवल। और अगर हम फ्री लीगल एड के बारे में बात करें तो आर्टिकल 39A of the Indian Constitution under Directive Principle of State Policy provides for equal justice and free legal aid। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्ट करा गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा PLI स्कीम 2.0 फॉर IT हार्डवेयर। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। कुछ दिन पहले ही गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस करी थी। अब इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट ने एप्लीकेशंस इनवाइट करी हैं फॉर इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम। इस स्कीम के फीचर के बारे में बात करें तो इसका टेन्योर है 6 इयर्स का विद अ बजटरी आउटले ऑफ 17,000 करोड़ रुपीस। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन लैपटॉप्स, टैबलेट्स, ऑल इन वन PCs,
सर्वर्स एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। इसमें सेमीकंडक्टर डिजाइन, इंटीग्रेटेड चिप मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग दे आर आल्सो इंक्लूडेड एज कंपोनेंट्स अंडर द स्कीम। इसके बेनिफिट्स और टारगेट्स ये हैं कि एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट ऑफ मोर देन 2400 करोड़ रुपीस इज एक्सपेक्टेड। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग टर्नओवर ऑफ $300 बिलियन by 2025-26 is expected, and it is also expected that 2 lakh jobs will be created, out of which 75,000 will be direct jobs। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स के बारे में। ये टॉपिक भी आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स थे दैट क्रॉस्ड 16,000 rupees crore in the last financial year of 2022-23। इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स 85 कंट्रीज को एक्सपोर्ट्स करता है और जिसमें से प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं एयरक्राफ्ट्स लाइक ड्रोनियर 228, ब्रह्मोस मिसाइल्स एंड पिनाका रॉकेट्स। ब्रह्मोस मिसाइल की डील इंडिया ने फिलीपींस के साथ करी है रिसेंटली और अर्मेनिया के साथ पिनाका रॉकेट्स को एक्सपोर्ट करने की डील करी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सो प्लैनेट्स के बारे में। ये द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 6 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। ये इसलिए न्यूज में है कि अ न्यू एक्सो प्लैनेट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट ऑफ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी व्हिच इज लोकेटेड एट अहमदाबाद एंड इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ इंडिया। ये जो एक्सो प्लैनेट है इट हैज बीन डिस्कवर्ड बाय पारस टेलीस्कोप। पारस स्टैंड्स फॉर PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी अबू स्काई सर्च स्पेक्ट्रोग्राफ। अब अबू से आप यहां से इन्फर कर सकते हैं कि ये लोकेटेड है आपका माउंट आबू में जो राजस्थान में लोकेटेड है एट गुरु शिखर ऑब्जर्वेटरी। इस एक्सोप्लैनेट के फीचर के बारे में बात करें सो इट इज अ जुपिटर साइज एक्सोप्लैनेट विद अ मास ऑफ 13 टाइम्स दैट ऑफ जुपिटर। इस एक्सोप्लैनेट की अब तक की हाईएस्ट डेंसिटी है जो आज तक सारे एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर करे गए हैं एंड इट इज फाउंड अराउंड द स्टार either TOI 4603 और HD 245134। एक्सोप्लैनेट्स है क्या उनके बारे में भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। एक्सोप्लैनेट इज एनी प्लैनेट बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। मोस्ट ऑफ दीज एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिट around the stars, but some exoplanets are also known as rogue planets which are free floating exoplanets and orbit around the galactic center and are untethered to any star। अगर हम टाइप्स के बारे में बात करें तो मेजर 4 टाइप्स के एक्सोप्लैनेट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स which are similar to earth in the size and composition, super earths जिनकी composition तो अर्थ की तरीके से ही होती है but they are more massive than earth। थर्ड है आपके नेपच्यूनियन प्लैनेट्स which are similar in size to the Neptune and Uranus and इनकी जो composition है वो मेनली गैस है विद रॉकी कोर। फोर्थ है आपके गैस जाइंट्स व्हिच आर प्लैनेट्स इक्विवेलेंट टू और मोर देन द साइज ऑफ सैटर्न और जुपिटर एंड आर मेनली कंपोज्ड ऑफ गैस। तो ये 4 टाइप्स के आपके एक्सोप्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया के टॉय सेक्टर के बारे में। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पे आया था पेज 8 पे एंड ये जर्नल स्टडीज पेपर 1 कल्चर एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। इस आर्टिकल के जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि ड्यूरिंग 2020-21 फाइनेंशियल ईयर एंड ड्यूरिंग 2021-22 इंडिया हैज बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ टॉयज इन 2 सालों में इंस्टेड ऑफ नेट इंपोर्टर। अगर हम 2021-22 में देखें तो इंडिया ने टॉयज वर्थ $177 मिलियन एक्सपोर्ट्स करे हैं जबकि इंपोर्ट सिर्फ $110 मिलियन है। इसके जो रीजंस हैं वो ये हैं कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था 2014 में। 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पॉडकास्ट मन की बात में टॉय सेक्टर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने की बात करी थी। इंडिया UAE के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसके अंदर भी जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस प्रोवाइड करा जाता है exports of Indian toys को and under scheme of fund for regeneration of traditional industries of Ministry of MSME उसके अंदर 19 toy clusters अप्रूव करे गए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुद्धिज्म एज अ टूल ऑफ सॉफ्ट पावर। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 9 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए रेलेवेंट है। फ्रेंड्स एडिटोरियल के जो ये पॉइंट्स हैं ये हमने ऑलरेडी कवर करे हैं करंट अफेयर्स मैगजीन जो नेक्स्ट IAS की है उसके मार्च 2023 एडिशन में पेज 24 पे एक आर्टिकल हमने पब्लिश करा था बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी जिसके अंदर हमने काफी सारी डायमेंशंस कवर करी थी कि व्हाट इज द नीड ऑफ बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, व्हाट आर द फैक्टर्स इन फेवर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए, चाइना से क्या कंपटीशन है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो ये आप नेक्स्ट आईएएस की वेबसाइट से मैगजीन डाउनलोड करके आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कूल बोर्ड्स के बारे में। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 14 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 एजुकेशन के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन
एजुकेशन ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी अक्रॉस द बोर्ड्स ऑफ इंडिया, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो। ऑब्जेक्टिव इस एक्सरसाइज का था टू स्टैंडर्डाइज बोर्ड एग्जाम्स विच इज रिकमेंडेड बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसकी जो की फाइंडिंग्स है वो ये है कि अराउंड 35 लाख स्टूडेंट्स enrolled in class 10th in the year 2021-22 did not progress to class 11. In 35 lakh students में से more than 27 lakh failed and more than 7 lakh students did not appear for the class 10 examination. अगर हम failure rate की बात करें तो central boards यानी कि CBSE and CISCE is low at 5%, but जो failure rate state boards में है वो high है at 16%. Friends, जो next topic है हमारा वो है एक वाइल्ड लाइफ डिजीज के बारे में। ये टॉपिक आपका द हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 22 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। इस डिजीज का नाम है चिट्रीडीमाइकोसिस, जैसे शॉर्ट में चिट्रीड भी कहा जाता है। इट इज रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स वर्स्ट वाइल्ड लाइफ डिजीज एंड इट इज ऑल्सो रिगार्डेड एज अ पैनजोटिक, दैट इज अ पेंडेमिक इन द एनिमल वर्ल्ड। इस डिजीज की वजह से अराउंड 500 फ्रॉग स्पीशीज का डिक्लाइन हो चुका है एंड इट हैज ऑल्सो कॉज्ड एक्सटिंक्शंस ऑफ 90 फ्रॉग स्पीशीज। ये कैसे इंपैक्ट करता है? इट इन्फेक्ट्स द फ्रॉग्स बाय रिप्रोड्यूसिंग इनसाइड देयर स्किन एंड उसकी वजह से स्किन पे डैमेज होता है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल 299 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी सेक्शन के लिए रेलेवेंट है। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट द गवर्नमेंट व्हेन एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रेसिडेंट्स नेम कैन नॉट क्लेम इम्यूनिटी फ्रॉम द लीगल प्रोविजंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट अंडर आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 299 पढ़ने से पहले 298 आर्टिकल के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 298 grants the center and state governments the power to carry on trade or business, acquire, hold and dispose of property and make contracts for any purpose. और इसी के फॉलोअप में आर्टिकल 299 है which delineates the manner in which the contracts under article 298 will be concluded. अब आर्टिकल 299 कहता क्या है? ये प्रोवाइड करता है that all the contracts made in the exercise of the executive power of the union or of a state shall be expressed to be made by the president or by the governor of the state. However, clause 2 of the article 299 also says that essentially neither the president nor the governor can be personally held liable for such contracts. तो इन्होंने यही कहा है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर को इम्यूनिटी मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। एंड फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है फौकॉल्ट पेंडुलम। ये टॉपिक हमने कुछ दिन पहले भी कवर करा था हेडलाइंस ऑफ द डे में। आज दोबारा से इंडियन एक्सप्रेस के पेज 17 पे आया है एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए रेलेवेंट है। तो जैसे आपको पता होगा कि फौकॉल्ट पेंडुलम एक न्यू फीचर है न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में which is suspended from its constitutional gallery area. इसे नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम बेस्ड इन कोलकाता ने डिजाइन करा है एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द 19th सेंचुरी फ्रेंच फिजिसिस्ट लियोन फौकॉल्ट। इट इज यूज्ड टू इलिस्ट्रेट द अर्थ्स रोटेशन। इसकी वर्किंग के बारे में आप इस आर्टिकल से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट हेडलाइंस ऑफ द डे थी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। फॉर वेरियस अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। थैंक यू।